हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। एंड आज की वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं Redmi Note 9 Pro के लिए MIUI 12.5 के लिए। अभी देखो यार, ऑफिशियली आने में MIUI 12.5 काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि अभी यार किसी भी डिवाइस के लिए आप देखो, बड़े से बड़े जो हाई एंड डिवाइस है MIUI पे जो चलते हैं इंडिया के अंदर, किसी में भी आपको MIUI 12.5 ऑफिशियली अभी तक नहीं देखने को मिला है। जब बड़े बड़े डिवाइस में नहीं मिला तो ये छोटे डिवाइस में कब आएगा आप सोच ही सकते हो। अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9S के अंदर MIUI 12.5 को डाल सकते हो, थैंक्स टू यार सख्त लौंडा जो कि यार सुदीप भाई हमारे हैं, जिन्होंने इसको पॉर्ट किया है Redmi Note 9 Pro के लिए MIUI 12.5 को, जो कि EU रोम के ऊपर बेस देखने को मिलती है। यानी आपके इसके अंदर गूगल प्ले स्टोर वगैरह सब अच्छे से चलता हुआ देखने को मिलेगा। स्मूथली आप सब चीज़ यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। नए फीचर्स के साथ Android 11 बेस देखने को मिलता है। तो चलो बिना टाइम गवाए सभी फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन आपको दिया होगा साइड में, यार प्लीज़ नीचे दबा देना अगर आपको वीडियो पसंद आती है। उसी के अलावा अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करके भी बता देना। सबसे पहले बात करें तो MIUI 12.5 Android 11 के ऊपर बेस्ड है। MIUI 12.21.4.14 वर्जन आपको ये देखने के लिए मिलता है। अगर ऑल स्पेक्स में आपको यहाँ पे दिखा दूं तो यहाँ पे देख पाओगे एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच, हालांकि पुराना 0301 का आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जो उसमें फीचर्स वगैरह हैं सब आपको नए देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे कि अगर वॉलपेपर एंड पर्सनलाइजेशन में लेके चलूँ तो इस तरीके का नया वाला जो कि ऑक्सीजन ओएस टाइप वाला आपको देखने के लिए मिलता है, वो देखने के लिए मिलेगा। जहाँ पे आप यहाँ पे एक तरफ प्रीव्यू देख पाओगे कि आपके लॉक स्क्रीन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में यस वो भी मिलती है, या होम स्क्रीन में कैसा वॉलपेपर देखने को मिल रहा है, क्लॉक आपने लॉक स्क्रीन में कैसी लगाई है, आइकन्स वगैरह कैसे लगाए हैं, आपको यहीं से डायरेक्टली सब चीज़ स्टाइल्स वगैरह चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ से लॉक स्क्रीन के आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। AOD ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप यहाँ पे लगा सकते हो। बाकी आप नीचे आओगे तो यस इसके अंदर सुपर वॉलपेपर भी आपको देखने को मिलता है। प्री इंस्टॉल रहता है, आपको कोई भी अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे जो भी आपका पसंदीदा हो लगा सकते हो। सभी आपको सुपर वॉलपेपर मिलते हैं, इवन लेटेस्ट ये वेदर वाला भी मिलता है। लेकिन यहीं पे आपको मैं थोड़ा सा वार्निंग दे दूँ कि अगर आप सुपर वॉलपेपर लगाते हो तो सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है, क्योंकि यार एक्चुअली में सुपर वॉलपेपर यार इतने मतलब कम पावर वाले डिवाइस के लिए नहीं है, थोड़ा हैवी सुपर वॉलपेपर रहता है, तो इसलिए MIUI के साथ थोड़ा सा स्लो होने के चांसेस रहते हैं। बाकी आप सुपर वॉलपेपर ऑफ कोर्स लगा सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। उसके अलावा नॉर्मल वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। नीचे रिंगटोन्स वगैरह का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, जिसमें नए नए तरीके की रिंगटोन्स भी आपको मिल जाएंगी, नोटिफिकेशन, अलार्म, इफेक्ट्स वगैरह, जिसमें आप जब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रहेगी तो कैसे इफेक्ट्स आए अगर नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो, एंड फॉन्ट्स का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। बाकी यहाँ पे नीचे थीम स्टोर तो है ही, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा। अब ये थीम स्टोर यार चाइनीज बेस्ड मिलता है, और आप सोच ही सकते हो चाइनीज बेस्ड में क्या मस्त थीम आती है। मैं अगर आपको बताऊं तो यार इंडिया के अंदर मोस्टली आप जो थीम देखते हो ना, 40 से 50% थीम लोग यहाँ पे जो थोड़े चोर वाले डेवलपर हैं वो चाइनीज उठा के यहाँ पे डाल देते हैं इंडियन प्ले स्टोर पे और इंडियन थीम स्टोर पे, और आप देखते हो। लेकिन मोस्ट ऑफ दी अच्छे भी हैं जो अपनी खुद की यूनिक बनाते हैं, उनको तो यार हेड्स ऑफ रहेगा। लेकिन जो कॉपी करते हैं वो तो देखने को मिल ही जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसमें थीम में बहुत ही अच्छी अच्छी थीम मिलती है। एक से एक थीम आपको इस थीम स्टोर पे देखने को मिलेगी। बहुत मज़ा आ जाएगा कस्टमाइजेशन के साथ। वॉलपेपर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। बाकी उसी के अलावा डायनेमिक वॉलपेपर का भी ऑप्शन मिलता है, यानी लाइव वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इसमें भी बहुत तरीके के आपको मिलते हैं। ये सब यार इंडियन थीम स्टोर पे बिल्कुल नहीं मिलते हैं, जो कि इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं ना। बहुत से कूल आपको यहाँ पे ये डायनामिक वॉलपेपर देखने को मिलते हैं और अच्छी क्वालिटी में रहते हैं। ये काफ़ी मस्त चीज़ यहाँ पे मुझे लगी है। बाकी रिंगटोन्स वगैरह, फॉन्ट्स वगैरह एंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको इस थीम स्टोर के ऊपर देखने को मिलती है। यस, तो आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पे सेट करके लगा सकते हो। काफ़ी सारी आपको अलग अलग देखने के लिए मिल जाती हैं। मतलब देख ही लो यार क्या बचा है इसमें, बहुत ही धमाकेदार है। एंड आइकन्स वगैरह का भी अलग से यहाँ पे आपको मिलता है, तो सिंपल आप आइकन्स को भी डाउनलोड करके यहाँ पे लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ये तो सिंपल सा ये आपको ऑप्शन देखने को मिलता है। बाकी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लॉक स्क्रीन में आपको यहाँ पे सेट करने का, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले एक अच्छी चीज भी है इसमें कि आप 10 सेकंड बाद वाला भी लगा सकते हो या ऑलवेज वाला भी लगा सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा 10 सेकंड बाद वाला, क्योंकि आपकी एमोलेड स्क्रीन नहीं है, आपकी LCD स्क्रीन मिलती है। तो 10 सेकंड के बाद टैप करो आपको दिखाएगा, बंद हो जाएगा, तो आपकी बैटरी भी ज्यादा ड्रेन नहीं होती है। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह का जैसे कि मैंने बताया, क्लॉक फॉर्मेट, चार्जिंग एनिमेशन आप 3 तरीके के अलग अलग सेट कर सकते हो, तो वो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। तो मतलब यार कोई भी चीज़ से आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको MIUI 12.5 के अंदर देखने को मिलती है। अब ये इंडिया रोम में आएगी कि नहीं इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ अभी फिलहाल के लिए EU रोम में आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। डार्क मोड के साथ आपको मिलता है, जो कि नया वाला UI डार्क मोड का आपको देखने के लिए मिलेगा, और काफ़ी इंस्टेंटली और स्मूथली यहाँ पे ये सब चीज़ चेंज हो जाती है। ये चीज़ मुझे काफ़ी बेटर लगी है इसके अंदर। रीडिंग मोड, कलर स्क्रीन, फॉन्ट सेटिंग वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो उसके अंदर मिलेगा। बाकी उसके अलावा साउंड एंड वाइब्रेशन का जैसे कि मैंने आपको बताया, साउंड असिस्ट वगैरह सब Android 11 के फीचर्स के साथ यहाँ पे आता है। ये चीज़ भी आप यहाँ पे देख पाओगे। बाकी नीचे
नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पे आप नोटिफिकेशन सेट, नोटिफिकेशन इफेक्ट यहाँ पे भी आप देख सकते हो जब आता है तो किस तरीके का रहेगा, तो उसको भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी कंट्रोल सेंटर की भी सेटिंग यहाँ पे दी है कि ओल्ड वर्जन, पुराना वर्जन, नया वर्जन, और उसी के अलावा साइड को भी चेंज कर सकते हो, मतलब इधर से ड्रॉप डाउन करोगे तो अब यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन आ जाए तो उसको चेंज कर पाओगे। एंड ये कंट्रोल सेंटर नया वाला आपको मिलता है, जैसे ही आप इसको एक्सपेंड करते हो ना तो नीचे जो ब्राइटनेस स्लाइडर है वो अपनी जगह पे ही रुक जाता है और ऊपर वाला ऊपर नीचे होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि ब्राइटनेस स्लाइडर आपका ऊपर नीचे नहीं जाता है, तो अच्छे से आपको यहाँ पे सब चीज़ देखने को मिलेगी। बाकी नोटिफिकेशन सेंटर भी आपको इस तरीके का देखने को मिल जाता है। सो में तो ब्राइक यार देखो कोई वीडियो आई है जो सोनी सब पे आई है, इधर आई है, तो ये चीज़ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी और यहाँ पे आप इसको ओपन करके लगा सकते हो। बाकी होम स्क्रीन की सेटिंग में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि सिस्टम नेविगेशन गेस्चर्स, आपको फुल स्क्रीन वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, स्वाइप अप फ्रॉम कॉर्नर फॉर गूगल असिस्टेंट, इसका भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। बाकी -1 स्क्रीन में गूगल डिस्कवर या ऐप वॉल्ट हटाना है, लगाना है, और होम स्क्रीन में आपको सर्च बार चाहिए कि नहीं, ये बहुत सारे लोग चाहते हैं, तो उसका भी आपको यहाँ पे सेटिंग में हटाने लगाने का ऑप्शन मिलता है। आइकन्स एनिमेशन है, आपको अरेंज कैसे करना है रिसेंट में हॉरिजॉन्टली कि वर्टिकली, तो उसका भी ऑप्शन मिलता है। जैसे कि मैंने अभी 1-2 ओपन कर लिया तो आपको यहाँ पे देखो मैंने हॉरिजॉन्टली लगा रखा है, तो हॉरिजॉन्टली आपको यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। ये सब कुछ फीचर्स आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिलते हैं। बाकी बैटरी वगैरह में, पासवर्ड वगैरह में काफ़ी सारी चेंजेस आपको हर चीज़ों के देखने के लिए मिल जाएंगे। और आपको इतना तो पता ही चल जाएगा कि हाँ यार ये इंडियन रोम से काफ़ी बेटर आपको देखने के लिए मिलती है EU रोम। कुछ बग्स तो ऑफकोर्स इसके अंदर भी मिलेंगे, MIUI बिना बग्स के हो ऐसा हो नहीं सकता। और अभी भी आप यहाँ पे मेरे सामने देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो स्क्रीन टाइम वाला है ये ऑप्शन थोड़ा सा अटक गया है, तो बग्स वगैरह देखने को मिलते हैं। और ऑफकोर्स पोर्टेड रोम है तो उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा बग आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन देखो फिर से सही हो गया। कभी कभी ये चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत आपको दे सकती हैं। बाकी उसके अलावा गेम टर्बो, फ्लोटिंग विंडो, बाकी वीडियो टूल बॉक्स, ये जो नॉर्मल फीचर आपने देखे हैं ऑलरेडी पहले ही, वो भी आपको देखने को मिलते हैं। बाकी अगर मैं चलूँ कैमरा के अंदर, तो कैमरा में आपको दिखा दूँ तो फीचर्स वगैरह तो ऐसे अच्छे कोई नए ऐड नहीं हुए, लेकिन आपको जैसे कि पोर्ट्रेट मोड है या मोर मोड में इस तरीके का आपको UI थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। एंड जब आप टैप टू फोकस करते हो तो इस तरीके वाला नया वाला देखने को मिल रहा है, वो छोटा सा डॉट वाला नहीं देखने को मिलता है, तो इसमें भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो। बाकी इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलती है गैलरी के अंदर, तो यस आपको गैलरी में काफी सारे नए नए फीचर्स मिल जाएंगे। सबसे पहले तो आपको एक चीज यहाँ पे दिखा दूं कि ये पूछेगा जब आप फर्स्ट टाइम गैलरी लॉन्च करते हो कि आपको फोटोज के अंदर कौन सी फोटो दिखानी है, सारी एल्बम आपको शो करनी है या सिर्फ जो कि आपने फोटो क्लिक करी है अपने कैमरा से अपने फोन के, उसी को शो करना है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। एक अच्छा ऑप्शन है मैं कहूँगा यहाँ पे मिलता है। बाकी मोर में जाओगे तो PDF आप इसका क्रिएट कर सकते हो, फोटोज वगैरह का टेक्स्ट जो लिखा है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। एंड एडिट में चलेंगे तो आप सोच ही सकते हो पूरा नया वाला iOS वाला इसमें बना हुआ आपको एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा। फिल्टर्स, क्रॉप, ब्यूटीफाई, सब चीज़ नए नए आपको इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जिनको आप लगा सकते हो, सेट कर सकते हो। अलग अलग चीज़ें आपको इसके अंदर बहुत सारी भर के मिलेगी। तो एडिटिंग में आपको यार गैलरी में तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब चीज़ आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल जाती है। ओवरऑल फीचर रिच आपको ये रोम देखने को मिलेगी, इतना तो मैं ईजिली आपको बता सकता हूँ। बाकी बात करें एंतुतु स्कोर की, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो कि एंतुतु स्कोर कितना आपको देखने के लिए मिलता है, तो 3 लाख समथिंग आपको एंतुतु स्कोर देखने को मिलेगा। और ये एंतुतु जब 9 का वर्जन का अपडेट आया उसके बाद से स्कोर थोड़े बहुत बढ़ भी गए हैं। स्कोर पे ज़्यादा मत जाओ, जो एक्सपीरियंस है वो इसका होना चाहिए अच्छा, और वो इसके अंदर ऑफकोर्स अच्छा आपको देखने को मिलता है। बाकी वाइड वाइन L1 का भी सपोर्ट मिल जाएगा, यानी प्राइम वीडियो हो गया, नेटफ्लिक्स वगैरह हो गया, उसके अंदर आप फुल HD में ईजिली स्ट्रीमिंग कर सकते हो, तो आपको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपको स्ट्रीमिंग वगैरह में कोई दिक्कत आ रही हो, तो देख सकते हो। स्ट्रीमिंग क्वालिटी 2.35 GB आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। बाकी बात रही CTS की, सेफ्टी नेट पास है कि नहीं डिफॉल्ट से, तो वो यार आपको बता दूं तो सैड न्यूज़ है, वो डिफॉल्ट पास आपको नहीं देखने को मिलता है। आपको मैजिक्स अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो गूगल प्ले स्टोर वगैरह को चलाना, तो उसके बाद आप मैजिक्स इंस्टॉल करके, मैजिक्स हाइड करके उसको वहाँ पे आप गूगल प्ले स्टोर वगैरह को चला सकते हो, तब आपके लिए ईजिली चल जाएगा। बाकी बात करूँ रैम मैनेजमेंट की कि कितनी अच्छी देखने को मिलती है, तो 4 GB वाला वेरियंट है, और जिस हिसाब से अभी ये पोर्टेड रोम है, मैं कहूँगा ठीक ठाक ही आपको देखने को मिल जाता है। इतना ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ही ओवर द टॉप मिलेगा, लेकिन हाँ इंडियन रोम से तो ऑफकोर्स मैं कहूँगा ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें विदाउट एनी डाउट ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है। जैसे कि 4 GB से अभी आप देखोगे 900 MB के आसपास ही फ्री है, जबकि 1 2 3 4 5 6 7 एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन है, तो डिसेंट सा आपको मैं कहूँगा यार रैम मैनेजमेंट देखने को मिलता है। इतना ज़्यादा बेस्ट नहीं कहूँगा कि आपको मिलेगा, तो फुली ऑप्टिमाइज इतनी तो नहीं है यहाँ पे, आप ये मान सकते हो। बाकी बात करूँ गेमिंग आपको कैसी देखने को मिलती है, तो कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर आपको हाई सेटिंग अनलॉक देखने के लिए इसके अंदर मिल जाएगी।
हाई मैक्स में आप यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हो और गेम प्ले भी स्मूथली हो जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको गेम प्ले के टाइम पे कोई दिक्कत आने वाली है, तो गेम प्ले स्मूथली चल जाता है, तो वो एक आपको अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। एंड बाय द वे मैंने गेम 2-3 इसके अंदर प्ले करे हैं और 2-3 में भी जीत गया। वो जो नया वाला COD में आया ना, जिसमें कटाना तलवार लेके मारते हैं, वो वाला मैंने प्ले करा है, अच्छे से चल रहा था। एंड बात कर लें वहीं पर बैटरी बैकअप की, तो 100% से मैंने इसको यूज़ करा है और अभी आप देख सकते हो कि एक्टिव 27 आवर दिखा रहा है और स्क्रीन ऑन टाइम आप देख सकते हो 1.5 घंटे के आसपास है, जिसमें से 40 मिनट्स मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी ही प्ले किया है। तो बैटरी बैकअप भी मैं कहूँगा अच्छी साइड में आपको देखने को मिलता है। बैटरी ड्रेन ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा इसके अंदर, तो वो भी एक अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको चलती हुई देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर बात करूँ तो यार ठीक ठाक रोम आपको देखने के लिए मिल जाती है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि ओवर द टॉप काफ़ी स्मूथ या काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस वाली रोम देखने को मिलती है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि इंडियन रोम से थोड़ी सी आपको बेटर ही मिलेगी। फीचर्स के मामले में भी तो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। बाकी आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह भी ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की और भी ज़्यादा ज़रूरत है, मैं कहूँगा हो सकती है इंप्रूवमेंट इन द फ्यूचर, लेकिन पोर्ट्रेट रोम के साथ आप ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ये भी मैं कहूँगा। बाकी 1-2 ही बग मैंने अभी नोटिस किए, जैसे कि रेस टू वेक कभी कभी वर्क नहीं करता है, कभी कभी वर्क करता है। बाकी सेफ्टी नेट इसके अंदर बाय डिफॉल्ट फेल आपको देखने के लिए मिलता है, तो ये चीज़ आपको बस इसके अंदर देखने के लिए मिलेगी। बाकी इन द एंड अगर मैं बात करूँ, अगर आपको इंस्टॉल करना है तो किस तरीके से कर पाओगे, तो बहुत ज़्यादा ईजी है। मैंने आपको नीचे फाइल जो डाउनलोड करनी है सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सभी चीज़ों को आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले जो रोम फाइल है उसको कर लेना, वेंडर फाइल है उसको कर लेना, एंड फर्मवेयर फाइल है उसको कर लेना है। तीनों को डाउनलोड करके अपने यार PD के अंदर या मेमोरी कार्ड के अंदर सेव करके रख लेना, या फ़ोन के अंदर ही सेव करके रख लेना। और हाँ, आपका बूट रिटर्न लॉक होना चाहिए, TWRP रिकवरी डली होनी चाहिए। अगर नहीं पता है कैसे करना है तो उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले TWRP में आपको जो रिबूट करना है, उसके बाद रोम फ्लैश करनी है, वेंडर फाइल को फ्लैश करना है, एंड फर्मवेयर फाइल को फ्लैश कर लेना है। ये तीनों चीज़ आप फ्लैश कर लोगे तो उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है सिंपली वाइप डेटा में फॉर्मेट पे प्रेस कर देना है, एंड आपका डेटा जो है वो फुल तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा। तो बैकअप जरूर बना लेना, उसके बाद रिबूट पे क्लिक कर लेना, हो जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या मेरी पुरानी वीडियो देख लो यार, उसमें मैंने पूरा मेथड बताया है किस तरीके से फ्लैश करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।